हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, मैं आपके लिए आज एक और गुड न्यूज़ लाया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि जो 11th और 12th है उसका सिलेबस अब कम कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो आइए देखते हैं कि क्या सिलेबस कम हुआ है और क्या हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे, मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए लिख दिया है। इसमें हमें ये देखना है कि भाई क्या पोर्शन कम हो गया है, इसके अलावा बाकी जो बचेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला यूनिट है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या हटा है आपका, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हट गई हैं। बैंड थ्योरी हट गई है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब कुछ हट गया है। बेसिक सी बात यह है कि लास्ट का जो पोर्शन है सॉलिड स्टेट में हमारा, वो पोर्शन हट चुका है इसमें। इस तरीके से सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में भी हमारा एबनॉर्मल, मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, वो भी हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो लास्ट का पोर्शन आता है आपका थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के बाद, जो पोर्शन हमारा फ्यूल सेल, बैटरीज, सेकेंडरी सेल्स, उसमें देखिए लीड एक्यूमुलेटर बैटरी ये वाली हट गई है। फ्यूल सेल पूरा हट गया है, कोरोजन हट गया है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसका जो एलिमेंट्री आइडिया था, जो फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था आपका, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, इसका एलिमेंट्री आइडिया भी रिड्यूस कर दिया गया है। ड्राई सेल पूरा का पूरा गायब कर दिया गया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल, ये भी पोर्शन आपका रिड्यूस कर दिया गया। दैट मीन्स आपको ये पोर्शन अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में आपका कंसेप्ट ऑफ कोलिजन, कोलिजन का जो कंसेप्ट है कोलिजन थ्योरी के अंडर जो आता है वो, ठीक है। और एलिमेंट्री आइडिया इसका नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है इसमें। एक्टिवेशन एनर्जी, ये पोर्शन गायब हो गया है आपका। अरेनियस इक्वेशन जो थी ये भी कम कर दिया गया है यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ इसमें कम हो चुका है। चैप्टर वैसे भी पहले से छोटा था, अब और छोटा कर दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए। बेसिक सब आती थी केमिकल काइनेटिक्स में। अब जो पोर्शन गायब हुआ है वो थ्योरी वाला गायब हुआ है, न्यूमेरिकल वो वाला पोर्शन काफ़ी कुछ इसमें रहता है और इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री में आपका कम हुआ है इमल्शन। इमल्शंस में भी आपका टाइप्स ऑफ इमल्शंस, कैटालिसिस जो था आपका होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस आपका पोर्शन था। एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी जो कैटलिस्ट की थी, और एंजाइम कैटलिसिस तो जो जाइमेज, माल्टेज वगैरह के जो कैटलिसिस का एग्जांपल्स था उसकी टेबल भी रखे एनसीईआरटी में, वो पोर्शन भी अब रिड्यूस कर दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर गायब हो चुका है। पॉलीमर पूरा गायब हो चुका है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा का पूरा 3 चैप्टर आपके पूरे के पूरे गायब कर दिए गए हैं, जो कि इस वाले पोर्शन में तब भी थोड़ा सा टफ हुआ करता था, थोड़ा सा याद करने वाली बात थी। पॉलीमर, केमिस्ट्री में तीनों ही याद करने वाले थे, लेकिन ये थोड़े से छोटे चैप्टर थे जो कि अच्छे थे, मतलब प्रैक्टिकल डे टू लाइफ में। हालांकि सीबीएसई ने अभी इनको हटा दिया गया है। ठीक है, नो वरीज, आपके लिए तो अच्छी बात है कि तीनों चैप्टर आपके कम हो चुके हैं। ये 2 चैप्टर आपके लास्ट के हैं। इसके बाद अमाइंस के बाद आता है 15 चैप्टर पॉलीमर, 16 चैप्टर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो गायब हुआ है आपका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, PS3 वाला जो पोर्शन था वो गायब हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड पूरा गायब हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की जो गायब हुए हैं, इसके स्ट्रक्चर सिर्फ गायब हुए हैं, स्ट्रक्चर ओनली। फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म थी P4 वाली, वो पोर्शन गायब कर दिया गया है। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस जो आपके थे फॉस्फोरस वाले और ऑक्सो एसिड्स वाले जो पोर्शंस थे, हलाइड्स वाला, वो पोर्शन पूरा का पूरा इसमें से गायब कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से डी और एफ ब्लॉक देखें तो डी एफ और ब्लॉक में आपका जो है वो डी ब्लॉक तो रखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे हुए हैं, बट एफ ब्लॉक में काफ़ी कुछ कम कर दिया गया, जैसे कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सब गायब हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स का जो कंपैरिजन था लेंथेनॉइड्स के साथ वो गायब हो गया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, बेटीज के पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका जो था, ये पोर्शन पूरा का पूरा गायब कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन था वैसे ये। सिर्फ इसमें जो पोर्शन रह गया है वो आपका लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और वो वाला पोर्शन थोड़ा सा रह गया है। बेसिकली पूरा का पूरा साफ ही कर दिया इसमें से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो आपका आइसोमेरिज्म जो था, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो था वो गायब कर दिया गया है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस जो कंपाउंड था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे हमारे डे टू डे लाइफ में, लाइक आपके मेटल्स वगैरह में बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो गायब हो चुका है। कहाँ कहाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जहाँ जहाँ इसके एप्लीकेशंस थे वो एप्लीकेशंस वाला पोर्शन पूरा गायब कर दिया गया है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की बात करी जाए तो जो लास्ट की रिएक्शन है बेसिकली आपकी, उस रिएक्शन के बाद कुछ एक रिएक्शंस के बाद वहाँ पे ये पूरा का पोर्शन थ्योरेटिकल जो पोर्शन था जहाँ पे आपका था यूजेज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। यूजेज, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, टेट्राक्लोरोCCl4, आइडोफॉर्म CHI3, फ्रियॉन्स एंड DDT, ये बहुत इंपॉर्टेंस थे। फ्रियॉन्स का आपको पता है कि
ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, CFCs वाला जो पोर्शन था, ये पोर्शन पूरा का पूरा गायब कर देगा थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से। एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करी जाए तो इसका जो लास्ट पोर्शन है आपका एल्कोहल वाले केस में मिथेनॉल और इथेनॉल का जो यूज़ था वो पोर्शन गायब कर दिया गया है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ गायब नहीं किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। अमाइंस की बात करें, अमाइंस में है आपका डाइजोनियम सॉल्ट्स पूरा गायब हो गया है। प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लास्ट का जो पोर्शन है डाइजोनियम सॉल्ट और उसके बाद की जो थ्योरी है वो बेसिकली पूरी की पूरी गायब कर दी गई है। बायोमोलिक्यूल्स में जो गायब हुआ आपका ओलिगोसैकेराइड्स जो थे आपके सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये गायब कर दिया है। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये गायब हो गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये गायब हो गया। विटामिन गायब हो गया। क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस एंजाइम्स का और हार्मोन्स वाला जो पोर्शन था एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, बाकी का पूरा पोर्शन ही गायब हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके क्लास 12th का सिलेबस जो रिड्यूस हो चुका है। तो अब आपको ये पोर्शन हटा के देखना है। ठीक है बच्चों, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।